रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम कुछ नए अंदाज से करेंगे और इसमें हम पावर पॉइंट की मदद से लेक्चर करेंगे, क्योंकि बोर्ड में वो मसला आ रहा था कि कभी जूमिंग का मसला था, आपको वाइट बोर्ड पर जो है अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे और एक्सप्लेनेशन में काफ़ी मसला आ रहा था। तो मैंने 2-3 दिन का ब्रेक लेकर ये आइडिया सोचा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस है। ये उसी चैप्टर नंबर 2 का कंटिन्यूएशन है। आज के बाद हम पावर पॉइंट पर करेंगे और अगर आपका रिव्यू अच्छा आया तो इंशाल्लाह दोबारा भी इसी पर हम लेक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को जान लेते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। तो सिंपलेस्ट डिफिनीशन डेटा का ये है कि डेटा इज़ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी मालूमात डेटा कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम्स, किसी जगह के नाम, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। डेट्स, कोई भी तारीख़ हो हमारे पास तो वो डेटा कहलाता है। वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 50, एक्स की वैल्यू 150, तो ये डेटा कहलाती है। कोई भी मालूमात अगर नाम, डेट, वैल्यू या किसी और शक्ल में हो तो उसको हम फिर डेटा कहते हैं। अच्छा, अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? याद रखें, हम डेटा एनालिसिस अलग से पढ़ेंगे और डेटा ऑर्गेनाइजेशन अलग से। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को ऑर्डर में करना, तरतीब से करना, किसी चीज़ को एक तरतीब देना, ठीक है, मालूमात को तरतीब देना। अब हाइपोथेसिस में है, उसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम किस तरह तरतीब देते हैं इस डेटा को? या तो हम उसको ग्राफ की शक्ल में या टेबल्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स, इन अशकाल में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो फिर वो फर्दर स्टडीज़ में हमें मदद देती है, ठीक है। वो ग्राफ्स, अब हम पूरा पूरा पेज चेक नहीं कर सकते। अगर हम पूरे पेज के डेटा को ग्राफ में तब्दील करें तो हमें काफ़ी अच्छे अंदाज से पता चल जाएगा कि फ़लाना वैल्यू कितना है, फ़लाना कितना है, ठीक है। टेबल्स की शक्ल में हमें परसेंटेज का पता चलता है। इस तरह डायग्राम्स भी हम दे सकते हैं उसमें। अब वो तो हुआ डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब डेटा एनालिसिस क्या है? तो एनालिसिस का मतलब है टू कंपेयर या टू ऑब्जर्व, यानी किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुआवजा करना या बारीकी से देखना, कैलकुलेट करना, इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। और ये हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए काम आता है ये डेटा एनालिसिस। इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेशो और प्रोपोर्शन। तो अब हम रेशो को पढ़ लेते हैं। रेशो क्या चीज़ है? रेशो असल में हमें ये बताता है कि हाउ बिग इज़ वन वैल्यू टू द अदर, यानी एक चीज़ के मुकाबले में दूसरा चीज़ कितना बड़ा है, ठीक है, या छोटा है। तो इस रेशो को हम स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उस में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि 50 और 150 मलेरियल पेशेंट्स में क्या रेशो है, तो इसका आंसर आएगा 1:3, क्योंकि 150 में 50 3 दफ़ा है। प्रोपोर्शन की तरफ जाते हैं। तो प्रोपोर्शन हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? टू जॉइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। हम इसमें दो इक्वल रेशोज़ का आपस में तबादला करते हैं, उसमें हम मुआवजा करते हैं। When 3 values are known, the fourth can be calculated. अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ मालूम हो तो चौथा वैल्यू हम काफ़ी अच्छे अंदाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बायोलॉजिस्ट है, वो चाहता है कि मैं मालूम करूं कि कितने बर्ड्स को मलेरिया लगेगा अगर एक मस्कीटो को
अलाउ कर दिया जाए 100 बर्ड्स को बाइट करने का। मैं आसान कर देता हूँ सवाल आपके लिए। अगर आपके पास 100 चिड़िया हो और आप एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम कैरी कर रहा हो अपने सलाइवा में, उसको बाइट करने दें उन 100 स्पैरोस को, तो कितने चिड़ियों को मलेरिया लगेगा? अच्छा, इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें 20 स्पैरोस को जब काटा था उस प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, तो 14 स्पैरोस को मलेरिया लगा था। तो अब अगर हम इन दो रेशोस को कंबाइन करें तो फर्स्ट रेशो हमारे पास 20 में से 14 यानी 14:20, और सेकंड रेशो अब हम मालूम कर रहे हैं तो उसको हम x लिख लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम किसी चीज़ को मालूम करेंगे तो अगर वो ना मालूम हो तो हम उस नामालूम चीज़ को x कहते हैं। x/100 यानी 100 में से कितने, तब हमारे पास प्रोपोर्शन इस तरह बनेगा 14:20 इक्वल्स x/100। अब अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा x × 20 इक्वल्स 14 × 100। तो x × 20 इज इक्वल टू 1400 आ जाएगा, क्योंकि 14 × 100 हमारे पास देता है 1400। तो जब हम बोथ साइड्स को 20 पर डिवाइड करेंगे तो x से 20 ख़त्म हो जाएगा, और 1400 जब 20 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास x की वैल्यू 70 आ जाएगी। उम्मीद हो आपको